Hello friends, welcome to your channel Shankar Sir's Humanities. In today's video we will discuss the types of majority in Indian Constitution. मतलब क्या क्या मेजोरिटी होता है पार्लियामेंट में टू पास ए बिल. बिल को पास जैसे हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, चार टाइप का बिल होता है. आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो चार टाइप का बिल होता है इसको पास करने के लिए क्या क्या मेजोरिटी यूज होता है इन इंडियन पार्लियामेंट. There are फोर टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज आर देयर. क्या है? चार टाइप का मेजोरिटी है. तो फर्स्ट आप देखिए, पहला होता है आपका सिंपल मेजोरिटी. क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? सिंपल सी बात है. अंडर सिंपल मेजोरिटी तो हमें क्या चाहिए होता है? 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग. मतलब हमें सिंपल मेजोरिटी में मान लो कोई भी बिल को पास करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग का जरूरत है. तो आप अभी बोलोगे कि सर व्हाट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो भी थोड़ा समझा देते हैं. बेटा देखो, जितने सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे लोकसभा है 543 मेंबर्स है, राज्यसभा है तो आपका 245 मेंबर्स है, बट ये सारे हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो कोई कुछ मेंबर एब्सेंट भी रहते हैं. तो इसलिए हम यहां क्या देखेंगे ना, प्रेजेंट. जितना मेंबर प्रेजेंट है उसमें कितना वोट दे रही है. जितना प्रेजेंट होते हैं सारे को सारे वोट भी नहीं देते. चलो एक एग्जांपल लेके दिख लेते हैं. मान लो इन केस ऑफ राज्यसभा ऑन दैट पर्टिकुलर डे इफ देयर आर ओनली 200 मेंबर्स, 243 है तो 243 से मान लो 43 नहीं आए हैं. आपको पता है किसका मतलब बीबी बीमार होगा, किसका बच्चा का शादी होगा, कुछ भी हो सकता है रीजन. तो मान लो कोई भी रीजन से क्या है, उस दिन प्रेजेंट कितना है? ओनली 200 मेंबर्स आर प्रेजेंट. तो 200 से मान लो 200 से 200 वोट नहीं दे रही है. मान लो 200 से फॉर एग्जांपल 200 से मान लो 180 दे रही है वोट. तो क्या होगा? ये प्रेजेंट हो गया 200, उसके वोटिंग हो गया 180. तो 180 का 50% हम दिखेंगे. तो 180 का 50 आपका कितना होता है? 90. तो 90 प्लस 1 ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, सॉरी ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी. क्लियर है? तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग. इतना मेजोरिटी चाहिए जो ऑर्डिनरी मैटर को पास करने के लिए. तो यूज होता है सिंपल मेजोरिटी. उसके बाद दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी. क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये वर्ड से आपको क्लियर है, जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है. क्या मैं बोला? द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मतलब जैसे इन केस ऑफ लोकसभा व्हाट इज द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ? दैट इज 245. इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज 142. सॉरी यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि इन केस ऑफ लोकसभा तो कितना होता है ना, 543. एंड इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज 245. ये होता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ. मतलब वैकेंसी विदाउट एनी वैकेंसी, मतलब वैकेंसी की भी कोई बात नहीं है. जो टोटल मेंबर होता है लोकसभा है और टोटल मेंबर होता है राज्यसभा में, वो होता है उसका एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ. तो जो टोटल मेंबरशिप होता है लोकसभा में और टोटल मेजोरिटी होता है राज्यसभा में, उसके 50%, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी. मतलब 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. 50% मेजोरिटी चाहिए हमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का. एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस का, उसके 50% हमें चाहिए. क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरे टाइप का मेजोरिटी आता है आपका, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी, फिर हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी. नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी. इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है? जैसे जो लोकसभा है राज्यसभा है उसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है. व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ? इफेक्टिव स्ट्रेंथ मींस जो उसके टोटल स्ट्रेंथ होता है उससे हमें माइनस कर देनी है उसके जो वैकेंसीज है. तो वैकेंसी को माइनस करने के बाद जो स्ट्रेंथ होता है उसका 50%. जैसे लोकसभा के मान लो 543 है, मतलब हमेशा तो 543 रहेंगे ऐसे बात नहीं है. हो सकता है कुछ पोस्ट कुछ सीट भी वैकेंट होंगे. तो जो वैकेंसी होगा उसके 50%.
50% ऑफ द वैकेंसी ऑफ द लोकसभा, मतलब 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। 50% याद रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो जो हाउस का इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसके 50% मेजोरिटी को हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। एंड द लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी तब होता है जब तो वहां स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, स्पेशल सिचुएशन। जैसे कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, उसके लिए चाहिए हमें स्पेशल मेजोरिटी। वो लिखा है आपका आर्टिकल 61 में, क्या होता है वहां स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ऐसे मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में वो क्या स्पेशल है वो लिखा होता है। जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 के अंडर वहां लिखा है स्पेशल मेजोरिटी। 368 में लिखा है क्या है स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लेस टू प्लेस, आर्टिकल टू आर्टिकल डिफर कर सकता है। तो चलिए, क्या नॉर्मली होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, वो थोड़ा आपको डिस्कस करा देते हैं। चलिए देखो, जनरली जैसे हमारा होता है स्पेशल मेजोरिटी, वो दो टाइप का स्पेशल मेजोरिटी हमें दिखने को मिलता है। मैं दोनों टाइप का को आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, जैसे रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, उस केस में क्या होता है ना, इस केस में दो कंडीशन से, द फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, हमें चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो उस दिन का प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा उसका 2/3 मेजोरिटी, उसके साथ साथ प्लस आपका 50% ऑफ आपका एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। मतलब एक हो गया 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दो कंडीशन मान लो सेटिस्फाई होंगे तो अभी वो होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी। क्या क्या कंडीशन? 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3, मान लो उस दिन जितना प्रेजेंट होंगे और जितना वोटिंग होगा उसके 2/3, और उसके साथ साथ 50% ऑफ द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो अभी वो बिल पास हो सकता है अंडर स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा मैं बोला था आपको स्पेशल मेजोरिटी, जैसे कि 368 के अंडर है। 368 के अंडर क्या है स्पेशल मेजोरिटी ना, यहां क्या क्या कंडीशंस है? पहला तो ये दोनों कंडीशन यहां होंगे ही होंगे। जैसे ये मैं बोला था 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ यहां क्या होता है, राटिफिकेशन। क्या मैं बोला? राटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट, और यू कैन से हाफ ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है, मान लो वो प्रोविजन जिसको आप अमेंड करना चाहते हो, इफ दैट प्रोविजन इज रिलेटेड टू आपका डिवीजन ऑफ पावर, जैसे कि मान लो शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मान लो वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कुछ है, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर। जैसे अभी जीएसटी आना था, जीएसटी में आप क्या कर रहे हो, सेंटर सारे टैक्स कलेक्ट करेगा, करके डिवाइड करेगा, ये होता था जीएसटी में। तो ये क्या है ना, डिवीजन ऑफ पावर को अफेक्ट करता है। जिस केस में डिवीजन ऑफ पावर को वो अफेक्ट करता है, उस केस में क्या होगा ना, ये दो कंडीशन जरूरी है। पहले तो स्पेशल मेजोरिटी का ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, उसके साथ साथ रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। जहां स्टेट के पावर रिलेटेड मैटर होगा तो उसी केस में हमें स्टेट का भी रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो आर्टिकल 368 के अंडर होता है स्पेशल मेजोरिटी। तो आपको चारों मेजोरिटी क्लियर हो गया। क्या क्या मैं मेजोरिटी आपको समझाया? पहला ऑर्डिनरी मेजोरिटी, फिर आपको बोला मैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर बताया इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड फिर बताया आपको स्पेशल मेजोरिटी। फिर भी आपको मेजोरिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्यूरी होगा, आप डेफिनेटली मुझे एक मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो को भी आप अच्छा से देखना, आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या मोशंस आते हैं, तो
पास द बिल्स। जो बिल पास होता है पार्लियामेंट में उसके लिए क्या क्या मोशंस आता है, बहुत टाइप का मोशंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हर क्लास में एक एक कंसेप्ट हम कर करके चलेंगे और आप कोई भी वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक दिखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, बाय।